ट्रंप के युद्ध समझौते का प्रस्ताव मिलने के बाद जेलेंस्की का इमोशनल बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने इतिहास के सबसे मुश्किल घड़ी में फंस गया है। जेलेंस्की ने जनता से अपील की है कि अब इज्जत और नुकसान में उन्हें किसी एक को चुनना है। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन का सबसे भरोसेमंद पार्टनर से रिश्ता टूट सकता है। उधर रूस ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि अगर समझौते में जितनी देरी होगी, यूक्रेन को उतनी ही ज्यादा जमीन का नुकसान होगा। इस बीच यूरोप की महाशक्तियों ने ट्रंप के प्रस्ताव को बेतुका बताकर पुतिन को दहलाने का ऐलान किया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दिया है। पुतिन जो कह रहे हैं, ट्रंप वैसा ही करते जा रहे हैं। यूक्रेन की तबाही की भी अब उन्हें परवाह नहीं। क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के आगे टोटल सरेंडर कर दिया है। पुतिन ने सुपर पावर अमेरिका ही नहीं, नेटो को भी चारों खाने चित कर दिया है। यूक्रेन को आधा काट कर पुतिन को देंगे ट्रंप। ट्रंप ने जेलेंस्की की सेना हाफ कर दी। जेलेंस्की को जेल भेजेगा सुपर पावर। यूक्रेन के लिए पुतिन से ज्यादा हानिकारक ट्रंप। ट्रंप के पीस प्लान पर भड़के यूरोपीय देश। Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. ये युद्ध रुक सकता है अगर जेलेंस्की ने ट्रंप की बात मान ली। ये तबाही रुक सकती है अगर यूक्रेन पुतिन की बात मान लेता है। मगर जो बात ट्रंप और पुतिन यूक्रेन पर थोप रहे हैं, उससे यूक्रेन की बर्बादी तय है। यूक्रेन का बंटवारा तय है। यूक्रेन का फ्यूचर डार्क होना तय है। ट्रंप ने ऐसा पीस प्लान बनाया है जिसे मानते ही जेलेंस्की यूक्रेन में सबसे बड़े विलन बन सकते हैं। लेकिन उस पर जल्द से जल्द समझौते पर दस्तखत करने का प्रेशर दो महाशक्तियों ने बना रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर जेलेंस्की ने उसके बनाए नए समझौते पर साइन नहीं किए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पुतिन ने भी भयानक हमलों से अब जेलेंस्की को दहलाना शुरू कर दिया है। रूस 4 साल से चल रहे युद्ध में अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद वॉर जोन में जाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया है। पुतिन ने रूसी सेना के वेस्ट ग्रुप के कमांड पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने रूस के जनरल स्टाफ के चीफ वालेरी गेरासिमोव और टॉप मिलिट्री जनरल से मुलाकात की है। पुतिन के फ्रंट लाइन पर पहुंचने पर जनरल गेरासिमोव ने उन्हें कुपियांस्क पर कब्जे का अपडेट भी दिया है। वहीं पुतिन ने वेस्ट ग्रुप कमांड को क्रामाटोर्स्क फ्रंट पर जल्द जीत दर्ज करने का आदेश दिया है। Доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся. रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन जीतने के मिशन पर लगा है। प्रेसिडेंट पुतिन फाइनल समझौते से पहले यूक्रेन का वो हिस्सा जीत लेना चाहते हैं जहां खनिज का खजाना है। यूक्रेन फोर्सेस ने जानकारी दी है
कि रूस ने पोक्रोवस्क और मिर्नोराद में कब्जा करने के लिए 1,50,000 सैनिकों को मोर्चे पर लगा रखा है। पुतिन का प्लान आधा यूक्रेन हड़पने का है। खासकर जापोरेजिया का बड़ा हिस्सा पुतिन हासिल करना चाहते हैं। इस बीच ट्रंप का बनाया नया पीस प्लान ज़ेलेंस्की को भेज दिया गया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के पास समझौते पर दस्तखत करने के लिए 6 दिन हैं। They have been engaged with both sides, and these talks are continuing. As always, I'm not going to litigate the details of this plan as it's ongoing and it's in flux. But the president supports this plan. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides, and we're working very hard to get it. यूक्रेन के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसी दोहरी मुसीबत है, क्योंकि ट्रंप ने जो समझौता मसौदा बनाया है वो पुतिन के मन मुताबिक है। इसीलिए जर्मनी ने ट्रंप के मसौदे का विरोध किया है। जर्मनी की विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि जर्मनी का स्टैंड पूरे यूरोपियन यूनियन का स्टैंड है। Waffenstillstand kommt ohne jede Vorbedingung und dass dann miteinander fair verhandelt werden kann. Nur so geht es voran und nur so kann auch ein belastbarer Frieden erreicht werden. यूरोपीय देशों को ट्रंप के बनाए इस समझौते में कई खामियां दिख रही है। खासकर पुतिन की मनमर्जी यूरोप के देश मानने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप के मसौदे का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि यूक्रेन को क्राइमिया पर रूस का स्थायी और पूर्ण नियंत्रण स्वीकार करना होगा। साथ ही डॉनबास रीजन के डोनेस्क और लुहांस्क का वो हिस्सा जो अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में है, वो रूस को देना होगा। इसके अलावा जापोरेजिया और खेरसान में मौजूदा युद्ध रेखा फ्रीज कर दी जाएगी, यानी जिस सेना का जहां कब्जा है वहां उसका कब्जा हो जाएगा। जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली रूस के साथ साझा करनी होगी। ट्रंप की बात मानी गई तब डॉनबास डीमिलिटराइज जोन बनेगा, जिसकी निगरानी इंटरनेशनल फोर्स करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के पीस प्लान से यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा ढांचे से जुड़े घातक बदलाव होंगे। जैसे यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। नेटो की सैन्य संरचना को साल 1997 में जैसी थी वैसी की जाएगी। यूक्रेन और रूस बॉर्डर के करीब पश्चिमी देशों के हथियारों की तैनाती हटा दी जाएगी। नेटो कभी अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर नहीं भेज पाएगा। यही सारी मांगे पुतिन ने युद्ध शुरू होने के साथ शुरू कर दी थी, लेकिन पुतिन की यह डिमांड यूरोप के किसी भी देश को मंजूर नहीं। जबकि ट्रंप खतरे को जानते हुए भी पुतिन को खुश करने में जुटे हुए हैं। उधर यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलास ने कहा कि कोई भी शांति समझौता तभी माना जाएगा जब उसमें यूक्रेन के हित की बात की गई हो। यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी मिले बिना कोई समझौता नहीं माना जाएगा। We are supportive of any plan that brings about just and lasting peace. As for the peace plan we understand that President Zelensky has been presented with, we have always said that any peace plan to work, it has to be with Ukraine and with the Europeans on board. यूरोपीय देश यूक्रेन की सुरक्षा पर बल दे रहे हैं। वहीं ट्रंप के मसौदे में यूक्रेन की सेना हाफ करने का सुझाव दिया गया है। ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य ताकत को 60% घटाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद यूक्रेन 6 लाख सैनिकों से ज्यादा भर्ती नहीं कर पाएगा। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने समझौता किया तो उसे लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार छोड़ने होंगे। यूक्रेन की जमीन छिनेगी, यूक्रेन की सेना कम होगी, यूक्रेन को हथियार घटाने होंगे, यूक्रेन को पुतिन से रहम के लिए गिड़गिड़ाना होगा। अमेरिका ने ये प्लान भी बना रखा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने समझौता नहीं किया तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 27 नवंबर तक 28 सूत्री पीस प्लान पर साइन करने को कहा है। इसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा
कि उन्हें सत्ता से हटाकर तुरंत जेल भेजा जाएगा। यूक्रेन में जेलेंस्की सरकार में 2 मंत्रियों को करप्शन के आरोप में पद से हटा दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की कैबिनेट के 2 मंत्रियों की भ्रष्टाचार की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। जिस अमेरिका के उकसावे पर जेलेंस्की ने पुतिन से दुश्मनी मोल ली, जिस नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने युद्ध किया, जिन यूरोपीय देशों की खातिर यूक्रेन जल गया, वो एक एक कर पुतिन के आगे घुटने टेकते जा रहे हैं। सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका सिर्फ युद्ध रुकवाने की रट लगाए हुए है। पुतिन से युद्ध समझौता करने के बदले अब यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी भर मिल रही है। हालांकि जब आधा देश ही नहीं रहेगा, न सेना रहेगी, न हथियार होंगे, तब यूक्रेन कितना सुरक्षित रहेगा, समझना मुश्किल नहीं है। वहीं ट्रंप ने यूरोप के देशों को पुतिन के क्रोध से बचने के लिए पोलैंड में नेटो के हथियारों की तैनाती का प्लान बना रखा है। ट्रंप के मंसूबे कितने कामयाब होंगे, इसका फैसला पुतिन को ही करना है, क्योंकि वो दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। पुतिन ने बार बार ये कहा कि यूक्रेन के बाद उन देशों का नंबर आएगा जिन्होंने 4 साल तक रूस को युद्ध में उलझाए रखा है। उन देशों में कई नेटो के सदस्य हैं और कुछ के पास एटम बम भी है। मतलब ये कि अगला युद्ध परमाणु हथियारों की टक्कर वाला हो सकता है। इजराइल और ईरान 2 मोर्चों पर तनाव एक बार फिर उफान पर है। एक तरफ इजराइल के प्रधान